और वो सुबह सुबह शुरू हो जाती। एक दिन तो गोपाल जी आंख मलते मलते आ गए, वही ठाकुर जी साक्षात रूप में सामने आ गए। क्या सुबह सुबह शोर मचा दिया, सोने भी नहीं देती, घड़ 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 मशीन चलाती है, चुपचाप बैठी रहे। और वो माता का भी गोपाल जी के प्रति माता जैसा प्रेम था। एक बात समझ लो, कोई कृष्ण को वृंदावन में भगवान नहीं मानता, कोई उनको अपना पुत्र मानता है, कोई उनको अपना सखा मानता है, कोई उनको अपना प्रियतम मानता है। संबंध है। आपके घर का बेटा प्रधानमंत्री बन जाए, है ना, जैसे आपके घर के बाहर जाएगा तो सारे क्या करेंगे, सर। जब वो घर आएगा, आप उसकी माँ हो, आप भी खड़े हो जाओगे, आओ साहब आओ, सलूट मारते हैं। पत्नी खड़े होकर सलूट मारेगी। घर में घर जैसा संबंध है। बाहर में होगा तो प्रधानमंत्री बाहर, लेकिन घर में तो तू मेरा बेटा है ना। ऐसे ही वृंदावन से बाहर सब इनकी पूजा करते हैं, लेकिन वृंदावन ही इनका अपना घर है। तो वो जो माता है ना, वो इनको गोपाल को भगवान नहीं मानती, अपना पुत्र मानती है। तो गोपाल जी आ गए, क्या शोर मचा दिया तूने सुबह सुबह, सोने भी नहीं देती। तो माता ने डांट लगा दी, ए गोपाल चुपचाप बैठ जा वहां पर, ये तो अभी लगाऊंगी एक तमाचा। ये तो दौड़े दौड़े आए, तो मार देगी मेरे को। चुपचाप अपने आसन पर आकर बैठ गए। अगले दिन फिर इसने सुबह चक्की चलाई। फिर गोपाल जी आ गए, तू क्यों नहीं सोने देती मेरे को, सुबह सुबह परेशान करती है। उसने बोला, गोपाल चला जा, नहीं तो अभी उठाऊंगी छड़ी। छड़ी देखकर गोपाल जी दौड़े दौड़े वापस चले गए। फिर बैठ गए। ऐसे करके फिर एक बार आए। और फिर जब ऐसे डांटने लगे ना, अच्छा तू मेरी बात नहीं सुनती, मैं तेरे को भी मजा चखाता हूं। चक्की के ऊपर गोपाल जी ने अपना पैर रख लिया, बोलते अब तू चला के दिखा, मैंने अपना सारा बल इसमें लगा दिया, अब तू चला। अब इससे चक्की चले ही ना, इतना जोर लगा दिया, चले ही ना। रोने लग गई, ये तूने क्या कर दिया गोपाल, मेरा सारा काम चौपट कर दिया। अरे मैं कोई अपने लिए थोड़ा करती हूँ, तेरे को ही माखन खिलाना, दूध पिलाना, तेरे लिए मिठाई खरीदना, तेरे लिए इतनी मेहनत करती हूँ। मैं कोई अपने लिए थोड़ा कर रही हूँ, तेरे भोग के लिए तो करती हूँ। तूने सब बेकार कर दिया, अब लाला तेरे को मैं क्या खिलाऊंगी बता। रोने लग गई। गोपाल जी अपने छोटे छोटे हाथ लेकर के आंखों के आंसू पोंछने लगे। तो तू क्या सोचती है, मेरे को पता नहीं तू मेरे लिए करती है, यही मुझसे सहन नहीं होता। मेरे को नहीं चाहिए माखन, मेरे को नहीं चाहिए दूध दही, मेरे लिए तुम इतनी वृद्ध आयु में, इतने बुढ़ापे में मेरे लिए तू इतना कष्ट करती है, मेरे को नहीं चाहिए, मैं ऐसी सुखी हूं, है ना। गोपाल जी भी रोने लग गए। और उस माई ने छोटे छोटे हाथ से अपने हाथों से गोपाल जी के आंखों का वो आंसू पहुंचे, और गोपाल जी उसके आंसू पहुंच रहे हैं। दोनों एक दूसरे की चिंता कर रहे हैं। वो इसलिए कर रही है कि गोपाल को खाने को मिले, और गोपाल जी इसलिए चक्की रोक रहे हैं कि मेरे लिए करने की तेरे को जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं प्रेम। जहां पर अपनी चिंता नहीं होती, दूसरे की चिंता में ही अपनी चिंता होती है, इसको बोलते हैं प्रेम। यहां पर उस माई का गोपाल जी के साथ इतना प्रेम, और गोपाल जी का उनके साथ इतना प्रेम। तो उस माता ने कहा, गोपाल अब मैं बता क्या करूं। बोलते तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरे चरणों का चिन्ह इस चक्की पे छप गया, अब मेरे चरणों का दर्शन करने सारा संसार आएगा, और जब आएगा कोई खाली हाथ तो आएगा नहीं, चढ़ा हुआ भी चढ़ाएगा। तो मैंने अपना काम खुद ही करवा लिया, अपना जुगाड़ कर लिया। यहां चढ़ावा आएगा, मेरे को भी भोग लग जाएगा, और तेरे भी प्रसाद की व्यवस्था मैंने कर दी। तो चुपचाप बैठकर मेरा नाम कर, मेरा भजन कर। तब से लेकर आज तक भी इतने लोग वहां पर दर्शन करने आते हैं, गोपाल जी के छोटे से चरण चिन्ह का दर्शन होता है, और लोग वहां पर कुछ ना कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं। अब तो खैर मंदिर बन गया, पहले तो बेचारी वो छोटी
सी एक कुटिया थी उस माता जी की। तो ऐसे देखो गोपाल जी भगवान घर में जो होते हैं, अगर तो आप मानते हो वो मूर्ति है तो फिर तो मूर्ति रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं। लेकिन सच में उनको प्रेम से अगर सेवा करोगे तो वो अपना प्रेम भी झलकाएंगे, उस प्रेम का भी आनंद प्रदान होगा, है ना। इसलिए अगर हम कहेंगे मूर्ति बोलती नहीं चलती नहीं, ये सारे उदाहरण मैं आपको बतला रहा हूं आज। और एक मंदिर है जगन्नाथपुरी में, ये तो बड़ी सुंदर कथा है। आज एकादशी के दिन में बहुत से भक्तों ने व्रत किया होगा। एकादशी के दिन में भगवान की कथा सुनने का, और अभी शाम को भागवत में एकादशी का महात्म्य सुनाऊंगा। एकादशी है कौन, क्यों मनाते हैं, बहुत सब कुछ बताऊंगा, है ना। लेकिन अभी सुबह की बेला में भी हम लोग गोयल जी के यहाँ पर आए। इन्होंने कीर्तन का, कथा का यहाँ पर आयोजन, देखो कितनी अच्छी व्यवस्था रखी। तो हमको कुछ सहयोग मिल गया कुछ एकादशी में भगवान का कुछ नाम करने का, है कि नहीं। ऐसी जगन्नाथपुरी में एक और मंदिर है, उसका नाम है साक्षी गोपाल। क्या नाम है, सब बोलो क्या नाम। साक्षी का मतलब क्या होता है, प्रमाण, विटनेस बोलते हैं ना, विटनेस, मैं इसका साक्षी हूं। आज बारिश आई, सुबह बिजली चमक रही थी, मैं इसका साक्षी हूं, बोलते हैं ना ऐसे। तो गोपाल जी का नाम ही साक्षी गोपाल पड़ गया। अब इसकी कथा सुनो। एक बार एक वृद्ध ब्राह्मण और एक युवक ब्राह्मण, ये दोनों अपने अपने गांव से निकले, पूरे भारत में तीर्थ यात्रा करेंगे। समझ रहे हैं, क्या करेंगे, जोर से बोलो, क्या करेंगे। ये सोते हुए को जगाने के लिए बोल रहा हूं। अभी व्रत किया ना, सबको नींद आ रही है अभी, और 10 मिनट में प्रसाद हो जाएगा। तीर्थ यात्रा में निकले, करते 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 सारी यात्रा पूरी हो गई। वृंदावन का लास्ट स्टॉपेज था, वृंदावन में पूरा हो गया संपूर्ण। बीच में कहीं ये मिल गए, काशी में कहीं। तो वो जो युवक ब्राह्मण है ना, जवान, वो बूढ़े ब्राह्मण की बहुत सेवा करता, उसके कपड़े धोता, उसको खाना, ये प्रसाद इत्यादि खिलाता, उसके पैर भी दबाता, बड़ी सेवा की उसने। वृंदावन में जहां पर आकर समापन हुआ, अब दोनों अपने अपने घर वापस जाना है। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, देख बेटा, तूने मेरी इतनी सेवा की, मेरा अपना बेटा भी इतनी सेवा नहीं करता, सच बोलता हूं हृदय से, मेरा बेटा भी इतनी सेवा नहीं करता जितने तूने निस्वार्थ मेरी सेवा की। तू कुछ भी नहीं चाहता था मेरे से, इसके बदले में तुमको कुछ देना चाहता हूं। उसने बोला, आप पिता के समान हो, हम दोनों ब्राह्मण तीर्थ यात्रा में निकले, इसमें लेन देन का कोई मतलब ही नहीं है। मैंने सेवा की किसी लेने के लिए नहीं की, बस कर्तव्य था, मैंने किया। बोलते, नहीं बेटा, मैं इतना दुष्ट तो नहीं हूं, मेरी भी आंखें हैं, भावना है, मैंने तेरे को देख लिया था, निस्वार्थ सेवा की तुमने। तुम मेरे गांव में आना, ये मेरा पता है, मेरी एक बड़ी सुंदर बेटी है, उस बेटी का हाथ मैं तेरे हाथ में दे दूंगा। उससे, क्योंकि बेटी क्या है, सबसे बड़ा धन वही माना जाता है, इसलिए कन्यादान करते हैं ना, कन्यादान होता है ना जब, सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा दान कन्यादान माना जाता है। क्यों, कन्या को जन्म दिया जाता है, फिर उसकी देखरेख की जाती है, फिर उसकी कितनी रक्षा की जाती है कि नहीं। माता पिता सारा जीवन उसकी रक्षा में निकालते हैं और उसको फिर एक अच्छे घर में उसका ब्याह करा देते हैं। तो कन्यादान कितना श्रेष्ठ दान माना जाता है। तो पिता ने कहा, मेरी कन्या, उसका विवाह मैं तुमसे कर दूंगा। इसने कहा, नहीं नहीं, हमारी आपकी बराबरी नहीं है, आप तो बड़े धनवान ब्राह्मण हो, पैसा है, और मैं तो बड़ा गरीब सा हूं, काम भी नहीं है, थोड़े से यजमान हैं, बस थोड़ा सा काम है ऐसा,
हमारी आपकी बराबरी नहीं, आप ऐसा मत कहो, वचन मत दो। तो बड़े ब्राह्मण ने कहा, ये गोपाल जी है ना, इनके सामने मैं साक्षी देता हूं, ये हमारी बात सुन रहे हैं, इनके सामने साक्षी देता हूं, तुम आएगा तो अपनी कन्या का विवाह तेरे हाथ में दूंगा, विवाह कराऊंगा। ये बोलकर दोनों अपने अपने घर चले गए। बड़े ब्राह्मण जब घर पहुंचे, सबने स्वागत किया, सारे गांव ने स्वागत किया। तो इसने कह दिया अपने बेटा से, देखो एक ऐसा बेटा मिला, उसने बहुत सेवा की, मैंने बेटी का विवाह उससे करना तय कर दिया। ये सुनकर उसका बेटा तो भड़क गया, पिताजी ऐसे कैसे, न जान न पहचान, क्या उसकी जमीन है, कितनी गायें हैं, सब कुछ। बोलते वो सब विचार मैंने नहीं किया, बड़ा ही शुद्ध हृदय का है, हमारे से थोड़ा सा नीचा है, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन बड़ा शुद्ध हृदय का है, मैंने उसको जांच लिया है, ऐसा वर नहीं मिलेगा कन्या के लिए। तो भाई तो लड़ने लग गया, मतलब उसका बेटा, आपने बिना पूछे ऐसे कैसे कर दिया। बोलते बेटा अब तो मैं वचन दे चुका। बोलते कोई बात नहीं, उसको आने दो, मैं सारी स्थिति को संभाल दूंगा, उसको मार मार के भगा दूंगा, सारे गांव वालों से पिटाई करवाऊंगा। थोड़े दिन के बाद वो छोटा ब्राह्मण, युवक ब्राह्मण आ गया और कहने लगा कि आपने मेरे को वचन दिया था, मेरे घर वाले भी कह रहे हैं विवाह करने की, तो मैं आ गया। अब वो पिता का जो पुत्र ब्राह्मण सामने आ गया, बोलते तू झूठ बोलता है, मेरे पिता ने कोई तेरे को वचन नहीं दिया था। बोलते देखिए आप बीच में बताइए, आपके पिता ने मुझको वचन दिया था, तो तुम झूठ बोलता है, तुम हमसे पैसा हड़पना चाहता है, इसलिए हमारे घर से संबंध जोड़ना चाहता है, हम तेरी सब बात जान गए, चला जा, तो सारे गांव को इकट्ठा करके मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। इसने जोर से शोर मचाया, सारा गांव इकट्ठा हो गया। बोलते देखो कितना धोखेबाज है, मेरे पिता ने कोई वचन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। इसने हाथ जोड़ लिए, बोलते आप झूठ मत बोलो, मैं सच कहता हूं, आपके पिता ने मेरे को वचन दिया। बोलते कौन साक्षी है कोई साक्षी। बोलते हाँ गोपाल जी साक्षी है भगवान साक्षी है। बोलते हाँ ये तो सभी कहते हैं, भगवान तो सब जगह है, सब साक्षी है, जो साक्षी उसको यहां ला सकता है। बोलते लाऊंगा, साक्षी को यही लाऊंगा। ये दौड़ा दौड़ा वृंदावन गया और वहां पर जाकर गोपाल जी से कहने लगा, गोपाल मेरे को विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, मेरी ऐसी कोई भी रुचि नहीं है, कोई स्वार्थ ही नहीं है, लेकिन अब बात आ गई है आपकी प्रेस्टीज पर, आपके नाम पर बात आ गई, क्योंकि मैंने कह दिया गोपाल जी साक्षी है, अब आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, और आप नहीं गए तो मेरा तो छोड़ो, मेरा तो कुछ भी नहीं, आपका नाम खराब होगा, और मैं नहीं चाहता आपका नाम खराब हो, इसलिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। गोपाल जी बोल पड़े, हम कहते हैं भगवान बोलते नहीं, बोलते ब्राह्मण तुम चल, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। बोलते मैं कैसे जानूंगा आप पीछे आ रहे हो। बोलते मेरे घुंघरू की शब्द तेरे को सुनाई पड़ता रहेगा, छम छम छम, तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, एक शर्त है, मुड़ के नहीं देखियो, मैं ऐसे वैसे किसी के सामने नहीं चलता, मैं ऐसे तैसे किसी के सामने नहीं खाता, सब कुछ सीक्रेटली करता हूं, लेकिन तेरे पीछे चलूंगा, तू आगे आगे मैं पीछे पीछे, मुड़ के मत देखियो। अब ये ब्राह्मण चला और गोपाल जी इसके पीछे पीछे चल रहे हैं। बताओ, जो भगवान, जो मूर्ति हैं, जो विग्रह जिनको बोलते हैं, वो चल रही है, और चलते 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 जब वहां पहुंचे, आवाज आनी बंद हो गई। ये तो घबरा गया, आवाज बंद हो गई, कहीं रुक गए, कहीं गिर तो नहीं गए, इतने दिन से कुछ भोग नहीं लगाया, खिलाया नहीं, क्योंकि पैदल चल रहे हैं वृंदावन से दक्षिण भारत तक, साउथ इंडिया, कितना लंबा, 2000 किलोमीटर है, कहीं गिर तो नहीं गए,
पीछे मुड़कर देखा तो गोपाल जी वहीं खड़े थे। क्यों क्यों मुड़ा तू? तेरे को बोला था ना मुड़ना नहीं। बोलते हैं गोपाल ये गांव और 10 कदम पर 2 मील और 2 मील और चलना है। बोलते ना, मैंने कहा था तू मुड़ के देखेगा तो आगे नहीं जाऊंगा। बोलते आप रुके क्यों? बोलते मेरी मर्जी। तुम कौन होता है पूछने वाला? ये मेरी मर्जी। अब जिसको देखना है मेरे को उसको यहां लेकर आओ। तो गोपाल जी क्यों रुक गए? ये बताना चाहते हैं मैं अपने भक्त के लिए तो कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन ये गांव वाले तो भक्त नहीं है। मैं एक वचन लेकर जिसके घर में जाता हूं, जिस मंदिर में जाता हूं, एक वचन लेता हूं कि मैं अपने मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा। जब मेरे को खिलाएंगे तो खा लूंगा, मेरे को सुलाएंगे तो सो जाऊंगा, अपने आप से मैं कुछ नहीं मांगूंगा। लेकिन जहां पर भक्त की बात आती है उसके सामने तो मैं मुंह खोल कर मांगूंगा। मेरे लिए खीर बनाओ, मेरे को लिए ये करो, मेरे को वो करो। हमको ऐसे बहुत पुजारियों के उदाहरण मिले हैं जहां पर भगवान खुद बोलते हैं मेरे को कल वो वाले वस्त्र पहनाना। हाँ, एक ऐसे पुजारी जी ने हमको अपना अनुभव बताया था, आज से 20 साल पुरानी बात है। मंदिर में शाम को कपड़े उतारकर उनको नाइट ड्रेस पहनाई जाती है ठाकुर जी को। हल्के से होते हैं ना, और दिन में तो भारी भरकम होता है। ठाकुर जी को कपड़े उतार रहा है क्योंकि जब कपड़े पहनाते हैं पिन लगाते हैं चारों तरफ ना, उतर ही नहीं रहा कपड़ा, कपड़ा उतर ही नहीं रहा शरीर से। तो पुजारी हटा हटा के थक गया, पिन हटाता है, हटता ही नहीं। लेकिन इसने नियम अपना पूरा करना है कि रात की नाइट ड्रेस किसी सफेद
ये ब्राह्मण गया, सारे गांव को इकट्ठा कर लिया, सब लोग आ जाओ, मैं साक्षी ले आया। बोलते कौन है साक्षी तुम्हारे? बोलते गोपाल। सब हैरान हो गए, सच में? बोलते वृंदावन से आए हैं, चलो मेरे साथ। सब दौड़े दौड़े आए, सबने देखा सच में गोपाल जी चल कर आए, वृंदावन से चलकर यहां दक्षिण भारत तक गोपाल जी आए। तब सब ने मिलकर उस बालक, वो जो लड़का था, उसको खूब डांट फांट लगाई, भाग जा यहां से। और ब्राह्मण ने जो वचन दिया था कन्या का विवाह करूंगा, ये वचन पूरा किया जाए। देखो इसकी साक्षी देने के लिए साक्षात गोपाल जी आए हैं। इससे क्या पता लगता है? भगवान चलते भी हैं। स्वयं चल कर गए वृंदावन से वहां तक, है ना। और इसी के साथ ही एक बात है, जगन्नाथपुरी का एक राजा होता है, आज भी वो राजा परंपरा है। कौन से धाम में? जगन्नाथपुरी। कौन सा धाम? बोलो जगन्नाथ भगवान की। मौसम इतना ठंडा ठंडा हो रहा है ना, सुस्ती भी आ रही है, देख रहा हूं मैं। जगन्नाथपुरी में राजा, आज भी वो परंपरा है, जब तक राजा भगवान के आगे झाड़ू नहीं लगाता ना, रथ आगे नहीं चलता। और बराड़ा में हमने पहली बार रथ यात्रा की ना, तुम्हारे गोयल जी ने झाड़ू लगाया ना भगवान के आगे। ये नियम है, जब तक राजा जगन्नाथ जी के आगे झाड़ू नहीं लगाता ना, वो रथ आगे बढ़ता ही नहीं। सोने का झाड़ू लगाता है वो। ये नियम है आज तक, ये पुरानी परंपरा चलती आ रही है। और वो मंदिर सतयुग का मंदिर है, सतयुग का मंदिर है जगन्नाथपुरी का। भगवान जगन्नाथ सतयुग से हैं वहां पर विराजमान। बताओ कितनी पुरानी बात है। जगन्नाथपुरी का जो राजा, उसने मंत्री से कहा, मंत्री अब हम बड़े हो गए, हमको विवाह करना है, तो कोई सुंदर सी राजकुमारी ढूंढ दो। हाँ, तो दक्षिण भारत का जो राजा, उसकी एक कन्या थी। राजा भी अपनी कन्या का विवाह करना चाहता है, मंत्री से पूछा कोई लड़का मिलेगा? बोलते चलो महाराज जगन्नाथपुरी चलते हैं, वहां का राजा बड़ा सुंदर राजकुमार है। जब ये राजा, दक्षिण भारत का राजा जब पुरी आया ना, उस समय जगन्नाथ जी की रथ यात्रा थी, साल में एक बार होती है ना। 50-60 लोग आते हैं वहां पर, इतनी भीड़ होती है। और पुरी का राजा ना झाड़ू लगा रहा था। तो ये वाला राजा, दक्षिण भारत वाला, समझ आ रही है बात? इसने मंत्री को डांट के कहा, ये राजा है ना, जमादार है, सड़क पे झाड़ू लगा रहा है, इस जमादार से मेरी राजकुमारी का विवाह करेगा? चल। मंत्री को डांट दी। ये बात पुरी के राजा को पता लग गई। अच्छा, मेरे को जमादार बोलता है, मैं इस पे आक्रमण करूंगा। सेना इकट्ठा की, आक्रमण। दक्षिण भारत पे आक्रमण किया, हार के वापस आ गया, हार गया। और हार के ना जगन्नाथ जी के मंदिर में जाकर कंप्लेन करने लग गया, मेरी साथ नहीं दे सकते थे, हमारी बेइज्जती करा दी, मेरे थोड़े साथ तो दे देते, हम जीत जाते। जगन्नाथ जी कहने लगे, तू मुझको बोलकर गया था, तुमने मुझको बोला था, बोलकर जाता तो सहायता करता, अपने आप चला गया तू। दोबारा से जाओ और मुझको बोल के जाना। राजा ने सारी सेना इकट्ठा कर ली और अब जगन्नाथ जी को बोल कर गया, कल सुबह आक्रमण करूंगा, मेरे साथ रहना, और इस बार हम जीत कर आएंगे। ये बोलकर राजा सो गया। और जगन्नाथ जी और बलराम जी दोनों घोड़े पे बैठकर, हाथ में भाला लेकर स्वयं दोनों चल पड़े। जब गए ना, किस लिए? आक्रमण करने के लिए। दोनों ही चले गए। अपना वेश कैसा, एक सेनापति का जैसा वेश होता है, सिपाही का वेश धारण करके। जब जा रहे, रास्ते में एक माता को देखा, सिर पे ना मटकी लेके जा रही थी, उसमें था दही, छाछ था, छाछ। तो दोनों रुक गए। बोलते माता बड़ी प्यास लग रही है, छाछ पिलाएगी? बोलते हैं तुम तो सिपाही हो भैया, राजा की सेवा करते हो, पी लो छाछ। तो दोनों गड़गड़ गड़ कर पूरा मटकी पी गए। वो भी सोचने लगी, लगता है जन्म जन्म के भूखे प्यासे हैं,
पूरी मटकी पी गए। बाद में कहने लगी पैसा निकालो। सिपाही कहने लगे कौन सा पैसा? बोलते ओए ये मेरा काम है, मैं छाछ बेचती हूँ, पैसा निकालो। अब ये तो पहचान नहीं रही, तो स्वयं भगवान जगन्नाथ है और बलराम जी है। बोलते देखो पैसा वैसा तो मेरे पास नहीं है, ये मेरे एक सोने की अंगूठी है, इसमें हीरा लगा है, ये तुमको दे देता हूं। पीछे ना हमारे राजा जी आ रहे हैं, उनको सोने की अंगूठी दिखाओगे, वो तुमको जो पैसा है तुमको दे देंगे। अभी मेरे पास हार्ड कैश तो है नहीं अंगूठी दे सकता हूं। बोलती ठीक है, मैं यहीं बैठूंगी और तुम्हारे राजा से पैसा लूंगी, हमको सोना हीरे से कोई मतलब नहीं, मेरे को तो जितना रुपया है उसका हाँ बराबर का दे दो, और कुछ नहीं चाहिए हमको। वहीं बैठ गई। जगन्नाथ बलराम जी चले गए, वहां पर आक्रमण किया, राजा को हरा भी दिया और वापस अपने आसन पर आकर बैठ भी गए। सुबह सुबह राजा के साथ चलो आक्रमण। रास्ते में बूढ़ी माता ऐसे रोक दिया, ए रुक जाओ। आए आक्रमण आक्रमण करने। बोलते राजा पैसा निकाल। बोलते किस बात का पैसा? तेरे 2 सिपाही मेरी पूरी छाछ पी गए, कब से बैठी हूं मैं, पूरी रात हो गई यहां। बोलते मेरे कौन से सिपाही, ये तो सब पीछे आ रहे हैं। बोलते नहीं, कल 2 थे, सुंदर सुंदर से थे, घोड़े पे बैठे थे, आगे आगे तुम्हारे से आगे गए हैं। राजा ने कहा भैया हमारा कोई नहीं गया, कोई पैसा नहीं। तो इसने अंगूठी दिखा दी, देखो ये अंगूठी देकर गए हैं, बोलते राजा से पैसे ले लेना। राजा ने जब अंगूठी देखी रोने लग गया। क्या जगन्नाथ जी, मैंने तो बस इतना ही कहा था मेरी सहायता करना, अब मेरे से पहले आगे चले गए। उस बूढ़ी माता को कहने लगा राजा, अरे पागल, वो कोई सिपाही नहीं थे, वो साक्षात जगन्नाथ और बलराम जी थे। ये सोने की अंगूठी मैंने ही उनको पहनाई थी। तुम वापस तो यहीं से जाओगे ना, यहीं बैठी रहूंगी। अब तो पूरी चरणों को रगड़ कर धूल मस्तक पे धारण करूंगी, यहीं से लेके जाऊंगी पैसा, आपकी धूल लेके जाऊंगी और पैसा भी लूंगी। वहीं बैठी गई। राजा जब वहां गया तो देखा वहां तो बिल्कुल राजा हारा हुआ पड़ा है ना। तो राजा ने कहा हमारा काम तो जगन्नाथ जी ने कर दिया, मंत्री इनकी कन्या को भी उठा लो और इनके यहाँ पर जो साक्षी गोपाल है इनको भी उठा लो, दोनों चीजें मैं जगन्नाथपुरी ले जाऊंगा। वो साक्षी गोपाल जी को पुरी ले आया और उसकी बेटी को भी उठाकर ले आए। साक्षी गोपाल जी को रख दिया जगन्नाथ जी के साथ ही। अब नाम क्या है? गोपाल। गोपाल मतलब छोटे से, और जगन्नाथ जी हैं बड़े से। 3 दिन के बाद जगन्नाथ जी को राजा को स्वप्न आया, किसको मेरे साथ बिठा दिया? पुजारी भोग लगाते हैं, ये जल्दी जल्दी जाकर सब खा जाता है, मेरे 3 दिन से एकादशी हो रही है, कुछ खाने को नहीं मिला। इससे लगता है भगवान झगड़ा भी करते, प्रेम का झगड़ा, इसलिए इनको अलग से बिठाओ। इसलिए साक्षी गोपाल जी के लिए एक अलग से मंदिर बनाया गया है। जब आप जगन्नाथपुरी जाएंगे, आउटस्कर्ट्स में ही जहां पर पुरी शुरू होता है, वहीं पर साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। आज भी वहां दर्शन है, इतने प्राचीन भगवान जो वृंदावन से वहां आए। तो देखो ये सारे इतने सारे उदाहरण जो साक्षात उदाहरण है इस बात को प्रूफ करने के लिए कि भगवान सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये बोलते भी हैं, ये खाते भी हैं, ये मांगते भी हैं, ये चलते भी हैं और एक दूसरे से झगड़ा भी करते हैं, प्रेम वाला झगड़ा, है ना। लेकिन हम लोग इनको बस पत्थर की मूर्ति मानते हैं, इसलिए वो भी मूर्ति की तरह खड़े रहते हैं। ये थोड़ी ना खाता है ये खाते हैं, ये देखते हैं। इसलिए अपने घर में अगर रखे हैं भगवान जी तो उनको घर का बड़ा व्यक्ति बनाकर रखना, नौकर बना के नहीं रखना। नौकर बना के का मतलब क्या होता है जानते हो? कि तेरी सेवा तो नहीं करूंगी, लेकिन जब जब मुझको कुछ चाहिए होगा तेरे पास जरूर आऊंगी।
ये तो फिर नौकर बनाने वाली बात हो गई कि मेरे लिए ए रामू इधर ये लेकर आओ, ये हमारे लिए करके आओ, हमारे लिए, है ना। ऐसे ही भगवान की भी सेवा इतनी सिंपल। पिता अगर काम करके ये फैक्ट्री से घर लौट के आना, जो ये देखकर कि है तो मेरे पिता का ही, और पिता की चीज ही मैं पिता को ही पिला रहा हूं, खुद तो खरीद के नहीं लाया, लेकिन उसमें प्रेम झलकता है। बात बिल्कुल सच है कि सारा जगत भगवान का है, सबको खिलाने वाले वही हैं, लेकिन उसी की वस्तु में से कुछ बनाकर अपने हाथों से उनको भोग लगाएंगे, उसमें प्रेम झलकता है। और भगवान यही प्रेम से ही, इसी से रिझते हैं, इसी से प्रसन्न होते हैं। ऐसे घर में ठाकुर जी को भोग लगाओ, आरती करो, तो लक्ष्मी अपने आप दौड़ी दौड़ी आएगी। बता रहा था ना कल, इस तरह से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो एकादशी देवी की। अभी सबको भोग लग रही है, आज उपवास है, तो इसलिए हम लोग सब प्रसाद पाएंगे। अब शाम को, ये दोपहर को 3:30 बजे भगवान की कथा, भागवत जी की कथा सुनने के लिए सब लोग आ जाना आज, ठीक है? जाना है जल्दी, जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे